सिर में दर्द दवाई खाना है, पेट में दर्द दवाई खाना है, बुखार आ गया दवाई खाना है, घुटने में दर्द दवाई खाना है, कमर में दर्द दवाई खाना है, दांतों में दर्द दवाई खाना है। ये दवाई है दोस्तों, कोई चूरन की गोली नहीं कि आप जितना मर्जी उतना खा जाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। नमस्ते, मैं रवि गोस्वामी आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज का जो कंटेंट है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग और फैक्ट वाले कंटेंट है। जैसे अभी वो आप कह सकते हैं कि हर इंसान के लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ ये कंटेंट है। तो आज का जो दौर है उसमें आप कह सकते हैं कि युवा पीढ़ी है या बुजुर्ग जितने भी हैं, सब मैक्सिमम आदमी हर छोटी से छोटी बीमारी या छोटी से छोटी तकलीफ के लिए दवाई का कंज्यूम करती है, दवाई का सेवन करती है, हिंदी में कहें तो आप। तो ये तो ठीक है, चलिए आप लोग दवाई करते हैं, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर आपको दवाई लिख के देता है, आप दवाई खाते हैं। चलिए आप कुछ सन के लिए तो ठीक हो जाते हैं, या कुछ टाइम पीरियड के लिए तो आप रिलीफ हो जाता है आपका दर्द। लेकिन आप कभी ये सोचें कि ये दर्द आपको अभी टेम्पोररी तो चलिए गायब हो गया, लेकिन परमानेंटली आप एक्चुअली ठीक हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ये आपने कभी सोचा है? मैं लिख के दे सकता हूँ कि मैक्सिमम इंसान जो ज़्यादा से ज़्यादा दवाई कंज्यूम करता आ रहा है या कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सफ़र है या ज़्यादा सफ़र करेगा। वो परमानेंटली दवाई इन सब बीमारियों का समाधान नहीं कर सकती है। क्योंकि ये एलोपैथिक दवाई जितना भी है ना, अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, दुकान के नेम प्लेट के नीचे देखिएगा बहुत अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। यानी एक तो वो समझ में आता है कि वो केमिकल है, केमिकल्स आप खा रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं। और दूसरा बात है कि वो ड्रग है, वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी दवाई दुकान का नाम है, उसके नीचे लिखा रहेगा बड़े बड़े अक्षरों में। यानी एक टाइप का ड्रग है। इससे आप एडिक्शन में आते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे अगर कोई गैस की दवाइयों का सेवन करता है डेली, तो एक टाइम पीरियड के बाद देखिएगा अगर वो गैस की दवाई लेना भूल जाता है तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाता है। कोई नींद की दवाइयाँ लेता है तो जिस दिन वो लेना भूल जाएगा उस दिन उसको नींद नहीं आता है। कोई पेन किलर्स लेता है तो छोटे छोटे दर्द में भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता बिना पेन किलर खाए। तो एक्चुअली ये एडिक्शन में डाल रही है आपको, और आपका शरीर का मैक्सिमम नुकसान ही कर रही है। तो ऐसा नहीं, मैं मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप दवाई ना खाएं अपने तकलीफ़ों से, ऐसे ही लड़ें। बट मेरा ये कहना है कि एलोपैथिक जो मेडिसिन है उसका आप त्याग कर सकते हैं, और आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक जो प्रोसेस है या आयुर्वेद की जो विद्या है, हमारे संस्कृति में प्राचीन भारत के जो संस्कृति है उसमें आयुर्वेद जो विद्या है उसका आप अपना पढ़ाई करें, उसके ऊपर जानकारी हासिल करें और उसके तहत अपना ट्रीटमेंट करें। हालांकि ये लॉन्ग टर्म है लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करते हैं, मैं किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आयुर्वेदिक जो सब्जेक्ट है या स्टडी है उसको प्रमोट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके दांतों में दर्द है आप लौंग मुंह में दे सकते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है तो आप गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं। थोड़ा आप माथा में पट्टी कर सकते हैं अगर बुखार आ गया है तो। ये नेचुरल ट्रीटमेंट्स अगर आप फॉलो अप करते हैं या नेचुरल प्रोसेस को फॉलो अप करते हैं तो एक तो आपका शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है, और दूसरा बात अगर आप नेचुरल प्रोसेस को फॉलो तब कर पाएंगे जब आपके ऊपर उसके नॉलेज रहेगा। तो अगर आपके पास उसका नॉलेज नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लर्निंग्स ही अर्निंग्स है, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेंगे तो वो आपके लिए ही बेहतरीन है। तो आप हर चीज़ के लिए थोड़ा नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। किताब में या गूगल में भी आप सर्च करके देख सकते हैं कि दांतों के दर्द के लिए क्या करना चाहिए, होम रेमेडीज जिसको आप कह सकते हैं। आप सिर दर्द के लिए क्या करना चाहिए, बुखार के लिए क्या करना चाहिए, पेट दर्द के लिए क्या करना चाहिए, घुटने दर्द के लिए क्या करना चाहिए। कुछ अगर बड़ा ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, फॉर एग्जांपल डेंगू, मलेरिया या आप कह सकते हैं कैंसर जैसी बीमारी, इन सब चीज़ों का तो नेचुरल रेमेडीज अगर आप फॉलो करते हैं तो इमीडिएट एक्शन नहीं होगा, आपका बहुत बॉडी कंडीशन डिट्रॉय कर जाएगा। तो आप एलोपैथिक पे रुझान कीजिए, ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का आप हर चीज़ में दवाई मत खाइए। मेरा यही एक संदेश रहेगा आप लोगों के लिए कि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए दवाई मत खाइए। छोटी छोटी चीज़ को नेचुरल तरीके से होम रेमेडीज़ के तहत आप ठीक करने की कोशिश कीजिए। कुछ बड़ा हुआ तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, दवाई खाइए, वो चलता है। तो अपनी इम्यून सिस्टम को इतना ग्रो कीजिए अपने डेली एक्सरसाइज से, अपना डेली ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग टाइमिंग्स और अपने मील्स के कंजम्पशन के ऊपर। और फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मील में ऐड कीजिए, वेजिटेबल्स को ऐड कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना ग्रो कर जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीमारी होगी ही नहीं। अगर होंगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही ठीक हो जाएगी। और अगर खूब रेयर केस में अगर नहीं ठीक होता है तो आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, मैं भी यही करने की कोशिश करता हूँ, मैं मानता भी हूँ। और आयुर्वेदिक दवाइयों के ऊपर मेरा बहुत इंटरेस्ट भी है और बिलीव भी है। मैं इसीलिए आप लोगों के पास ये मैसेज लेके आया ताकि आप लोग
समझें कि आप कोई भी दवाई के ऊपर जाइए, वहाँ पे पर्टिकुलरली आपको डोजेज नहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। क्यों? अगर वो दवाई खाने का तरीका सबका एक रहा, सबका एक तरीका से हो सकता है या होगा, तो आप खा के तो खुद से भी वो पढ़ के भी दवाई खा सकते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों उसमें लिखा रहता है? क्योंकि बीमारी कैसा है, कितना आगे बढ़ा हुआ है या कितना क्रिटिकल कंडीशन पे है या नॉर्मल कंडीशन पे है, उसको जज करके, इसको डायग्नोस करके डॉक्टर दवाई देता है आपको। तो ये ड्रग इसीलिए इतना हानिकारक है, मैंने इससे समझ में आता है कि आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर समझेगा जो आपसे साथ ज़्यादा जानकारी हासिल किया हुआ है या ज़्यादा जानता है, वो समझ के आपको ये दवाई खाने की परमिशंस या बोल सकते हैं कि आपको एक नोट बना के देता है कि इस तरह से आप खाएंगे। लेकिन आप नेचुरल तरीका से अगर आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके दांतों में अगर दर्द नहीं भी है, अगर आप लौंग खा लेते हैं, आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको अगर फॉर एग्जाम्पल पेट का दर्द नहीं हो रहा है और आप अमरूद के पत्तों को, यानी जो गावा के लीव्स हैं, उसको आप खा लेते हैं, तो इससे भी आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको सर्दी जुकाम नहीं है, आप गर्म पानी पी रहे हैं और तुलसी या मधु जो हनी का सेवन कर रहे हैं, तो इससे भी आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आयुर्वेदिक बोल सकते हैं या नेचुरल जो होम रेमेडीज है हमारे, नेचुरल तरीके से, इसका अगर आप सेवन करते भी रहते हैं तो इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कुछ ना हो तो करेंगे तो भी साइड इफेक्ट नहीं है, और अगर है कुछ तो करेंगे तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो यही मेरा मैसेज था, आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको लगता है कि कुछ आपके पास ऐसा कंटेंट है जो आप मेरे पास ला सके, मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या मेरे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके मुझसे बातें कर सकते हैं। मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई पर्सनली करता हूँ। मेरे व्हाट्सअप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट मिलता आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ग्रो कर सकूँ और किसी और को ग्रो करने में मदद कर सकूँ। तब तक आगे फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।